मुकर्रमा को हम अल्लाह हाफिज़ बोल के निकल रहे हैं। अभी इस वक्त हम जंगे बदर के उस मकाम पर आए हैं और ये जो सामने पीछे जो पूरी बाउंड्री नज़र आ रही है ना, इस तरीके से ये पूरे असहाब बद्र जो यहाँ पे जंगे बद्र से पहले 1000 का लश्कर भेजा फरिश्तों का, फिर 2000 का, 3000 का, फिर गालिबन कुरान में इसका जिक्र भी आया है कि 5000 तक का फरिश्तों का लश्कर। देखिए करीब में ये मस्जिद है, अभी यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे मस्जिद का नाम लिखा हुआ है जामिउल अरीश। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है जबल मलाइका कहा जाता है, जहाँ पर फरिश्तों की जमात जो है नाजिल हुई थी। शुक्र है अभी इस वक्त हम मदीना तैयबा पहुँच चुके हैं। ये हमारे पीछे होटल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैयाज़ मोहम्मद, अपने FM डायरीज़ यूट्यूब इस्लामिक चैनल पर आपका खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले दुरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बज़ाहिर टूर के हिसाब से आज हमारा जो टूर रहा, उस टूर के हिसाब से आज हमारा लास्ट डे है मक्कातुल मुकर्रमा में। अभी हम बस कुछ ही देर में बस अभी खाना वगैरह खा के बस हमारे आने वाली है और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ की तरफ यहाँ से निकल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। 8 से 9 दिन यहाँ पे हम मक्कातुल मुकर्रमा में रहे। ये फंदक अल कस्वा टावर जो है ये इकरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से हमें मिला। सादिक भाई जो हमारे फ्रेंड हैं, मेरे बचपन के ख़ास दोस्त हैं सादिक भाई, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस हमें फराहम की और खाना पीना लॉन्ड्री एवरीथिंग हर चीज़ माशाल्लाह यूनिक और अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट थी। कोई मसला नहीं था। टाइम टू टाइम खाना मिल जाता था, टाइम टू टाइम कपड़े धो के मिल जाते थे और बस सर्विस भी यहाँ पर मिल जाती थी। देखिए बस जा रही है कंटिन्यू। ये देखिए बस आई, देखिए ग्रीन कलर की बस आई। हर थोड़ी थोड़ी देर में बस आ जाती है। थोड़ा सा इंतज़ार अगर करें तो इंशाल्लाह बस भी मिल जाती है। और ये तो ज़ईफ़ों के लिए ठीक है बस वगैरह से जाने के लिए, लेकिन जो माशाल्लाह जवान है तो 5 से 7 मिनट में चल के जा सकते हैं। कोई ऐसा दूर नहीं है, हरम बिल्कुल नज़दीक है। 5 से 7 मिनट के फासले पर फंदक अल कस्वा होटल है। मैंने स्टार्टिंग में इसका मुकम्मल व्लॉग मैंने आपको दिखाया। बहुत अच्छी सर्विस हमें मिली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ के लिए निकल रहे हैं और अभी रास्ते में किन किन मकामात से होकर गुजरेंगे वो दरमियान में ही पता चलेगा। तो आज का ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एक यादगार रहेगा कि मदीना शरीफ मक्का से मदीना की तरफ जो हम सफ़र करेंगे तो उसमें कौन कौन से मकामात की दरमियान में हम ज़ियारत करेंगे। इंशाल्लाह वो एक सरप्राइजिंग है कि कौन कौन सी चीज़ें सामने देखने को मिलेगी। अभी गालिबन कह रहे हैं कि बदर के मकाम पे भी चलना है और बीर अरीस के मकाम पे चलना है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। अब देखते हैं कि क्या घूमते हुए मदीना शरीफ के लिए निकलते हैं। तो बस अभी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी देर में बस आने वाली है और अपना सामान इसमें डालेंगे और मैं मदीने चला झूमता फिरता मैं मदीने चला। ये हमारी फंदक अल कस्वा यानी कस्वा टावर। ये पूरा जो बीच में जो नज़र आ रहा है ना, ये पूरा कस्वा टावर है ये। और हरम शरीफ जो है इस तरफ है। देखिए सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये देखिए अल कस्वा टावर होटल, ये बाजू में इसके अल उलयान होटल है और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर देखेंगे ना, ये बतूल होटल है, बतूल अजियात होटल। तो देखिए सब अपना अपना सामान धीरे धीरे ला कर रख रहे हैं नीचे। और ये देखिए सामने क्लॉक टावर हरम शरीफ। इंतज़ार कर रहे हैं बस आने का। जैसे बस आती है फिर आगे की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा सामान अभी आया यहाँ पे। ये देखिए इकरा अभी यहाँ पे रखे हैं। बस आने वाली इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बस आ गई। अभी मदीना के लिए निकल रहे हैं। 378 ऊपर का नंबर, नीचे 1642। माशाल्लाह अपने भाई है ये। अभी लेके जाएंगे इंशाल्लाह मदीना की तरफ। अभी मक्कातुल मुकर्रमा को हम अल्लाह हाफिज़ बोल के निकल रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखी और अल्लाह ने तौफीक बख्शी। इंशाल्लाह फिर मक्कातुल मुकर्रमा में ज़रूर हाज़िरी ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। तब
बिला ताखिर निकलते हैं मदीना तैयबा के लिए और सफ़र की दुआ पढ़ते हैं। चलिए आइए। चमकते हैं आसमानों में, सितारे लाख चमकते हैं आसमानों में, साले नूर। इस वक्त हम जंगे बदर के उस मकाम पर आए हैं और ये जो सामने पीछे जो पूरी बाउंड्री नज़र आ रही है ना, इस तरीके से ये पूरे असहाब बद्र जो यहाँ पे जंगे बद्र हुई थी, जितने सहाबा यहाँ पे शहीद हुए थे उनकी खबरें यहाँ पे मौजूद हैं। और सामने मैं आपको वो बोर्ड भी दिखाता हूँ, देखिए उनके वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। तो कौन कौन से सहाबा के नाम है वो सब आपको बोर्ड वहाँ पे मैं दिखाता हूँ नाम का। ये पूरा इलाका है बद्र का और मक्का और मदीना के दरमियान। ने पहले 1000 का लश्कर भेजा फरिश्तों का, फिर 2000 का, 3000 का, फिर गालिबन कुरान में इसका जिक्र भी आया है कि 5000 तक का फरिश्तों का लश्कर यहाँ पर उतरा। 5000 का लश्कर जमीन पर उतरा मुसलमानों की मदद के लिए। ये अल्लाह की तरफ से गैब से मदद है। ये एक सबक है उन तमाम मुसलमानों के लिए कि हम आज जो अलग अलग तरीके से जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक होना है, हमें एक होना है। एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। आज देखते हैं हमारे मुल्क की हालत, हमारे हिंदुस्तान में जो भी जिस मुल्क के यहाँ पर है, अतराफ में अगर मुझे सुन रहे हैं, तो हमारे मुल्क की हालत यही है कि आज मुसलमानों पर जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती ढाई जा रही है, क्योंकि हम अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक जमात में जिस तरीके से सहाबा की जो जमात थी, एक जमात जिस तरीके से शामिल होते हैं, तो अल्लाह की तरफ से गैब से फिर मदद भी आती है। 5000 का लश्कर ऐसे ही आसमान से नाजिल नहीं हुआ था मुसलमानों की मदद के लिए। और उसमें से कुछ सहाबा जो शहीद हुए, उनके नाम वहाँ पे तख्ती पे लगे हुए वहाँ, वो तो तख्ती नजर आ रही है ना, तो वहाँ पे कुछ सहाबा के नाम लगे हुए। तो जो शहीद सहाबा है उनकी अब मज़ारें, उनकी खबरें यहाँ पे तो यहाँ पर दुआएं करें, बारगाह में खड़े होंगे, सहाबा के सदक़े में अल्लाह के इस मकाम पर जो जंग हुई थी वो 17 रमज़ान को रोज़े की हालत में जंग हुई थी। 313 सहाबा थे और बमुश्किल उनके मुकाबले में 1000 की फ़ौज जो है कुफार की थी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब से 1000, 2000, 3000, 5000 का लश्कर मुसलमानों की मदद के लिए यहाँ पर नाजिल फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 313 सहाबा को फ़तह मिली, कामयाबी मिली और कुफार मक्का यहाँ से शिकस्त खाकर यहाँ से भाग पड़े। और काफ़ी नुकसान हुआ काफिरों का और मुसलमानों को बहुत ही बेहतरीन अल्लाह ने जीत अता फरमाई, बहुत ही कामयाब। और 313 सहाबा में से कुछ सहाबा जो शहीद हुए उनके नाम जो है वहाँ पर उस तख्ती पर लगे हुए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो बहुत ही इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों को जीत यहाँ पर हासिल हुई। उस हिसाब से तो दुआ पढ़ना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और इन सहाबा के सदक़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की एक जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। ये देखिए पूरी जो बाउंड्री लगी हुई है, कब्रिस्तान की बाउंड्री है। ऐसा होता है ना कि ये ट्रैवल्स वाले जितने भी आते हैं ना बसों के ज़रिए, तो मसला ये होता है कि बस मुख्तसर जो है यहाँ पे रुका जाता है 5 से 10 मिनट, ज़्यादा रुकते नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शार शौदा स्ट्रीट। और यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है, सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगा के रखा है। ये जितने शहदा के नाम हैं आप यहाँ पे देखिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। एक
टोटल 14 सहाबा कराम के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि असहाब बदर और इस मकाम की ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद थी और इंशाल्लाह फिर दुआ करते हैं अब यहाँ से रुखसत है, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है यहाँ पर आने का और गाड़ियाँ ज़्यादा देर रुकती नहीं है ट्रैवल्स वाले, और अभी असर की नमाज़ भी पढ़नी है और मदीना शरीफ की तरफ भी निकलना है। तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया, ये कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है और ये बस हमारे यहाँ रुकी हुई है और नमाज़ के लिए भी हमें वहाँ पे जाना है। तो मस्जिद वहाँ पर है, तो अभी नमाज़ के लिए वहाँ चलते हैं, असर की नमाज़ पढ़ के फिर हाईवे पकड़कर सीधा मस्जिद नबी शरीफ की तरफ इंशाल्लाह निकलेंगे। ये देखिए करीब में ये मस्जिद है, अभी यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ेंगे। ये मैदान बदर की वो जगह है जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा नस्ब किया गया था, और ये जगह जो है ना काफ़ी ऊंचाई पर थी। एक सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था कि यहाँ पर ख़ैमा नस्ब किया जाए ताकि ऊंचाई से हम कुफ़ार का, दुश्मनान इस्लाम का सही तरीके से मुकाबला कर सकें। मैं आपको एक मफ़हूम बता रहा हूँ जो तारीख़ में जिस तरीके से गुज़रा है उसका एक मफ़हूम बता रहा हूँ। और पीछे जो जगह नज़र आ रही है ये वो मैदान बदर है जहाँ पर जंग हुई थी। अब आइए मस्जिद के अंदर दाखिल होकर देखते हैं। माशाल्लाह मस्जिद कितनी खूबसूरत है। इसका नाम मस्जिदुल अरीश है, और अरीश जो है साइबान को कहते हैं, यानी कि जो ख़ैमा आपका नस्ब किया गया था। तो ये वही जगह पे है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह का ज़िक्र और इबादत करके गुजारी और खूब रो रो कर दुआएँ मांगी कि अल्लाह ताला ये 313 सहाबा की हिफाजत फरमा और दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में हमें कामयाबी फ़तह अता फरमा। और 313 सहाबा अगर शहीद हो गए तो रहती दुनिया तक फिर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर, इसी मुकाम पर खूब रो रो कर रात भर दुआएं आपने मांगी थी। तो आज इस जगह पर एक आलीशान खूबसूरत सी मस्जिद जो है तामीर कर दी गई है, जिसका नाम है मस्जिदुल अरीश। क्या वक्त रहा होगा वो, 17 रमज़ान का दिन था और बहालत रोज़ा में सहाबा इकराम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस ख़ुद यहाँ पे मौजूद थे, और दुश्मनान इस्लाम और कुफ़ार मक्का और सहाबा इकराम के दरमियान जो है जंग आराई का जो मंसूबा जो है सही तरीके से प्लान किया जा रहा था। तो रात का वक्त था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ख़ैमा नस्ब किए और ख़ूब रात भर रो रो कर इबादत कर रहे थे। अभी मस्जिद के इस करीब से जो ये सामने नज़र आ रहा है, माशाल्लाह ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। और ये जो मैदान नज़र आ रहा है यहाँ पर जंग हुई थी और एक कुआं भी था यहाँ पे, उसकी निशानदेही समझ में नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर ही सहाबा कराम और कुफ़ार मक्का के दरमियान जंग हुई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चलिए अभी मगरिब की अज़ान हो चुकी है, फ़ौरन सफ़र की नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ से रुखसत होते हैं। आगे भी जाना है मदीना शरीफ की तरफ। ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है जबल मलाइका कहा जाता है, जहाँ पर फ़रिश्तों की जमात जो है नाजिल हुई थी। फ़रिश्तों की जमात जो है नाजिल हुई थी 3000-5000 के करीब करीब।
या अल्लाह इस जबल मलाइका के सदक़े हमारी दुआ कबूल फरमा। ये बस हमारी यहाँ पे खड़ी है अभी। चलिए काफ़ी टाइम हो गया, अभी हम निकल रहे हैं मदीना शरीफ के लिए, ड्राइवर भी बुला रहा है, चले चलते हैं। चमकते हैं आसमानों में, सितारे लाख चमकते हैं आसमानों में। अल्लाह का शुक्र है, अभी इस वक्त हम मदीना तैयबा पहुंच चुके हैं। ये हमारे पीछे होटल है, होटल का नाम है बीर अल ईमान। तो अभी सामान उतार रहे हैं और अंदर की तरफ जाना है। और अभी यहाँ पे सऊदी टाइम के हिसाब से रात के 10 बजे है और जस्ट अभी हम पहुँचे हैं, सामान उतार रहे हैं, रिसेप्शन पे रखा हुआ है। और ये हमारा होटल है और मस्जिद नबी शरीफ से गालिबन 4 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और वो भी मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह क्या क्या चीज़ें हैं, होटल के मामला अब सब मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, और अगले ब्लॉग में होटल के मामला, फिर उसके आगे के जो मामला रहेंगे इंशाल्लाह वो मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम मदीना शरीफ पहुँच गए। माशाल्लाह कितनी प्यारी गलियाँ और सड़कें नज़र आ रही हैं। और ये हमारा सामने होटल है और ये रिसेप्शन का गेट है। यहाँ से सामान तो हमने उतार लिया है और ये रिसेप्शन से अंदर चलते हैं। और बीर अल ईमान ना इसका होटल का नाम है, देखते हैं इसका, ये रिसेप्शन है पूरा। ये देखिए यहाँ पे उसका नाम लगा हुआ है बीर अल ईमान। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में सारी तफसील के साथ में। अल्लाह हाफिज़।